अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट। आज बकरा ईद के इस मुनासबत से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसानी से तैयार होने वाला बीफ यखनी पुलाव, पोटली पुलाव। इसमें हम पोटली बना के डालेंगे मसालों की। तो चलें हम अपने इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। मैंने बीफ का गोश्त लिया है जिसको मैंने पानी में एक बॉयल दे लिया था। मैंने पूरा गोश्त बॉयल नहीं करा है। इसके साथ मैंने ये चिकनी बोटियाँ जो हैं वो भी ली थी और हड्डियाँ भी ली थी। इससे बहुत अच्छा हमारी यखनी में टेस्ट आएगा। ये 1 किलो के करीब गोश्त है। उसके अलावा मैंने इसमें ली है एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने रफली काट लिया है, और एक टुकड़ा जो है वो अदरक का लिया था जिसको मैंने जूलियन में काट लिया है। और इसके अलावा जाएंगे इसके अंदर ये कुछ गरम मसाले जिसमें शामिल हैं ये 2-3 तेज़पात, और इसके अलावा इसमें जाएंगी ये 1 टेबलस्पून के बराबर सौंफ, 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो साबुत धनिया है, और 4-5 जो है वो छोटी इलायचियाँ हैं हरी वाली, और आधा टीस्पून के बराबर जो है वो हमारे पास ज़ीरा है, और ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, और थोड़ी सी लौंगें, और 2-3 टुकड़े जो है वो दालचीनी के हैं, और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं हमारे पास। ये सारा साबुत गरम मसाला जो है वो हम इसमें डालेंगे। तो अब हम ले लेते हैं एक कपड़ा। मेरे पास एक जाली का कपड़ा था जिसके बहुत बारीक बारीक से सुराख हैं। आप कोई मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं या कोई और कपड़ा जिसमें से आसानी से यखनी जो है वो निकल जाए। तो हमने जो है वो धनिया, सौंफ और काली मिर्चें और लौंगे और क्या कहते हैं ये सारा गरम मसाला इसके अंदर हमने डाल दिया है। ये तेज़पात भी इसके अंदर हमने डाल दिए हैं, और ये छोटा सा बिल्कुल जवतरी का टुकड़ा जो है वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ज़ीरा और छोटी इलायचियाँ जो हैं वो मैं उसमें नहीं डालूँगी, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो आप इस पोटली के अंदर भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको पोटली को हमने पैक कर देना है, और ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी तेज़पात के कोनों से जो है या दालचीनी से उसमें कोई सुराख वराख ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हम एक कुकर ले लेते हैं। उसके अंदर मैंने ये सारा गोश्त जो है वो डाल दिया है। आप यकीन जानें ये हड्डी वाला और चिकनाई वाली बोटियाँ डालने से यखनी के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है, और फिर घी भी निकल जाता है उसमें से, चिकनाई वाली बोटियों में से। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर पोटली डाल देंगे, ये प्याज डाल देंगे उसके अंदर, और क्या कहते हैं हम अदरक डाल देंगे। ये सब चीज़ें हम कुकर में शामिल कर देंगे। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। अदरक हमने जूलियन काट के डाल दी थी। ये 3-4 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें लहसुन डाल दिया है, और उसमें ज़ीरा और जो छोटी इलायचियाँ हमने छोड़ी थी वो इसमें डाल देंगे। और इसमें जाएगा नमक जो है वो हम इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर डाल रहे हैं। बाद में हम देख लेंगे, या जितना भी कम होगा उसके हिसाब से और डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे हम 2 गिलास के बराबर जो है वो पानी, क्योंकि बीफ जो है वो सिर्फ उसको मैंने पानी में एक जोश दिया हुआ था ताकि वो ज़रा साफ़ हो जाए। मैंने उसको बिल्कुल बॉयल नहीं किया था। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पोटली को नीचे पानी के अंदर कर देंगे, और फिर मिक्स करके इसको हम कुकर को बंद करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और गल जाए, और हमारी यखनी भी बहुत अच्छी तरह से निकल जाए। तो चलें अब हम पुलाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। मैंने एक बड़ा सा खुला बर्तन ले लिया है। उसमें मैंने 1 कप के बराबर जो है मैंने इसमें घी डाला है। उसमें मैं एक बड़े साइज़ की प्याज लूँगी। उसको हमने प्याज को ब्राउन करना है। जब हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून के बराबर मैं कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी, जो मैं रिकॉर्ड करना जो है वो भूल गई थी। फिर उसके अलावा इसमें जाएंगे ये कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें काली मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें, 2-3 लौंगें जाएंगी, और मैंने एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है इसके अंदर, और 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा शामिल किया है, 1 तेज़पात पत्ता शामिल किया है, और ये थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें जूलियन काटी थी मैंने। अदरक और थोड़े थोड़े से टुकड़ों में जो है वो हरी मिर्चें काटी हुई हैं। आप साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आधा टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि अभी इसके अंदर यखनी शामिल होगी, तो हम बाद में चेक करेंगे कि इसमें नमक जो है वो कम है या सही है। बिल्कुल देखें कितनी अच्छी हमारी यखनी जो है वो गल चुकी है।
गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और अच्छी सी यखनी निकल आई है। अब क्या करेंगे, इस पोटली को हम निकालेंगे और अच्छी तरह से इसको निचोड़ के उसको हम रिमूव कर देंगे। वो हमारे अब किसी काम की नहीं है। जब हमारा वो मसाला भून जाए तो उसके अंदर हम अपनी यखनी डाल देंगे और फिर उसको बॉयल आने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा नमक इसमें मुनासिब है या और डालने की ज़रूरत है। मैंने इसके लिए 3 पाव के करीब जो है वो चावल ले लिए थे, जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब हम इसके अंदर अपने चावलों को शामिल कर देंगे यखनी में, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें और कितना पानी डालने की ज़रूरत है। तो इसमें अभी पानी जाएगा, ये बहुत कम था, तो मैं इसमें 1 कप के बराबर और पानी शामिल करती हूँ। अब बिल्कुल पानी जो है वो सही मिक़दार में आ गया है और फिर इसको हम जोश आने के बाद दम पे लगा देंगे। देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं वो बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है। आप इस रेसिपी को इस बकरीद पे ज़रूर ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं, अपनी दावत वगैरह में ये रेसिपी ट्राई करें। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। और बाइट इट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको आप दही के रायते के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन करें, ये इन चीज़ों के बग़ैर भी इस पुलाव का टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा ये खा के। और देखें कितना बीफ भी हमारा इतना ज़बरदस्त किस्म का गल गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये गला है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट की किचन में। आज हम बकरीद के मुनासबत से बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और सबके फेवरेट बनू बीफ पुलाव, जो बहुत अच्छा माशाल्लाह से बनके तैयार होगा। तो चलें ले लेते हैं हम एक कुकर। मैंने डाल दिया है इसमें आधा कप के बराबर घी। आपने इसको घी में ही पकाना है ये, लेकिन अगर आप बिल्कुल घी नहीं खाते तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये घी में ही बनता है। फिर मैंने ले ली थी 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। हमने प्याज को ब्राउन करना है, हमने इसको डार्क कलर की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि इसी की वजह से इस पुलाव में जो है डार्क कलर आएगा। देखें ये हमारी प्याज जो है वो डार्क ब्राउन हो गई है, बस इसको हमने अब जलाना नहीं है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस करके रख दिया था। अच्छी तरह से टमाटरों को और प्याज को हमने पकाना है, इतना पकाना है कि ये बिल्कुल घुल जाएं और हमारे पुलाव में बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आए। इनको हमने इतना ज़्यादा पकाना है और इतना डार्क कलर कर देना है इनका कि हमारे राइस जो हैं उनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो, क्योंकि ये पुलाव होता ही डार्क कलर का है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। पुलाव के लिए ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर गोश्त। उसके अलावा इसमें एक नली भी डलवाई है, कुछ हड्डी वाली बोटियां भी हैं, और ये बोटियां आपने बहुत छोटे छोटे साइज़ की करवानी है, क्योंकि बाइट साइज़ की बोटियां होती हैं इस पुलाव के अंदर, जो हर निवाले के अंदर आती हैं। और नली जो है वो देर में गलती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पट्टे वगैरह होते हैं जो बहुत देर में गलते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी हमने क्योंकि टमाटरों को और प्याज को जो है गलाना है थोड़ी देर तक, तो हम पहले उसमें नली शामिल कर देंगे ताकि वो टमाटरों और प्याज के साथ गल जाए और अच्छे तरीके से इसके पट्टे वगैरह गल जाएं। इसको नली को हमने इस वजह से पहले से डाला है ताकि अच्छी तरह से ये गल भी जाए, टमाटर और प्याज भी गल जाएं, नरम हो जाएं बिल्कुल, और इसकी हड्डी नली की जो है वो यखनी भी निकल आए। तो हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाने के लिए छोड़ेंगे, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, ताकि टमाटर वगैरह सब बिल्कुल नरम हो जाएं। आधे घंटे के बाद हमने देखा है कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं गोश्त। ये 1 किलो के बराबर जो है गोश्त था, और उसके साथ कुछ चिकनी बोटियां भी हैं और हड्डी भी है, ताकि अच्छी तरह से इसकी बहुत ज़बरदस्त सी यखनी निकल जाए। गोश्त को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें कितनी छोटे छोटे साइज़ की ये बोटियां हैं, बिल्कुल बाइट साइज़ की हैं। आपने बड़ी बोटियां नहीं लेनी है। ये हड्डी है जिसके साथ कुछ चर्बी भी शामिल है, जिसमें से घी निकलेगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर नमक, 1 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। बस सिर्फ यही मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं। 5-6 जो है वो मैंने काली मिर्चें डाली हैं। अब सारे गोश्त को जो है वो इन मसालों के साथ मिक्स करेंगे
और हम इनको भून लेंगे। अगर कोई टमाटर का टुकड़ा रह गया है तो आप उसको चम्मच की मदद से मैश कर लें अच्छी तरह से, ताकि हमारे राइस में बिल्कुल भी ये नज़र ना आए। हमने इसे इतना पकाना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए गोश्त से। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारे पास जो है वो गोश्त गल भी जाए और हमारी यखनी भी बच जाए। हमने आधा किलो जो है वो राइस लेने हैं, यानी 2 गिलास के बराबर मैंने राइस लिए हैं। तो फिर इसमें मैं 4 गिलास के बराबर पानी डालूँगी ताकि गोश्त भी गल जाए और हमारे पास तकरीबन 3 गिलास के बराबर यखनी बच जाए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे कुकर लगा देंगे ताकि बहुत अच्छे से हम गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए। हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए कुकर लगाना है ताकि हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाए। देखिए, आधा घंटे के बाद मैंने कुकर को खोल दिया है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है और इतनी ज़बरदस्त इसके ऊपर रौनक आई है, चर्बी में से भी घी निकला है और बहुत अच्छे इसकी लुक आई है। इसका कलर देखें आप माशाल्लाह से, और गोश्त कितना ज़बरदस्त हलवे की तरह से गल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं पतीली को चेंज कर लूँगी और एक खुला बर्तन जो है वो ले लूँगी, खुला पतीला, क्योंकि हमेशा राइस को जो है वो खुले बर्तन में ही पकाना चाहिए। मैं इस सब यखनी को और गोश्त को खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कि मैंने कितनी बड़े साइज़ का पतीला लिया है। मैंने राइस जो है वो 2 गिलास के बराबर राइस लिए थे, जिनको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। मैंने ये 3-4 हरी मिर्चें ली थी, जिनको डंडियों के समेत मैंने धो लिया था, और कुछ अदरक मैंने जूलियन काट ली है। इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन हमें अच्छी लगती है अदरक कटी हुई इस तरह से, तो इसलिए मैंने डाली है। नहीं तो आप खाली हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपने राइस, और राइस को हमेशा आप छन्नी में निकाल के शामिल किया करें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो यखनी के अंदर ना आए उसका। एक मरतबा इनको राइस को जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चम्मच चलाएंगे और चेक करेंगे कि पानी जो हमारी यखनी जो है वो हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मुताबिक है। हमें और पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है। इस वक्त मुझे यखनी थोड़ी सी कम लग रही है, तो फिर मैं इसके अंदर 1 कप के बराबर जो है वो पानी और शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में ये बताया हुआ है कि राइस से आप इसमें फिंगर डिप करके देखें तो आप 1 पोर के से बराबर जो है वो ऊपर पानी होना चाहिए, तभी आपके राइस जो हैं बहुत अच्छे और खिले खिले से बन के तैयार होंगे। ना वो कड़े रहेंगे और ना ही वो नरम होंगे। नमक भी आप इस पॉइंट पे आके चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो आप डाल लें। थोड़ा सा नमक तेज़ी की तरफ ही होना चाहिए। और देखें, आंच तेज़ करके हमने इनको पानी को खुश्क कर लिया है, लेकिन बिल्कुल आपने इसको पानी को खुश्क नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको बहुत देर तक दम पे रखना है। तो इसलिए हम इस वक्त क्या करेंगे, एक कपड़े का रुमाल लेंगे और उसके ऊपर दम लगा देंगे। बिल्कुल आपने राइस को खुश्क नहीं करना है, उसमें हल्की सी पानी की सील होनी चाहिए। हमने इसको दम पे लगाना है 20 मिनट के लिए। कपड़े का रुमाल लगा देंगे, ढक्कन ढक देंगे और इसके ऊपर हम कोई वेट रख देंगे ताकि स्टीम हमारी बाहर ना निकल सके। 20 मिनट के बाद मैंने जो है फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और 5 मिनट यूं ही चावलों को पड़ा रहने दिया। फिर उसके बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और देखें पूरे किचन में माशाल्लाह से हमारे खुशबू फैल गई थी। ये खोलते ही ढक्कन ये इतनी अच्छी और माशाल्लाह से लजीज बन के तैयार होते हैं। आप बनाएंगे अपने घर में तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या इस वक्त मेरी फीलिंग थी। बहुत अच्छे माशाल्लाह से ये बनते हैं, इतने टेस्टी। देखें चावल भी हमारे बिल्कुल खिले खिले से हैं, बिल्कुल लंबे लंबे से दाने हो चावलों के हैं, ना वो नरम हुए हैं और ना ही कड़े हैं। बहुत अच्छे से ये बने हैं, बिल्कुल सही हमारी राइस तैयार हो गए है और गोश्त भी इतना अच्छा हलवे की तरह से गला हुआ है कि हाथ में लेते ही जो है वो टूट रहा है। यही इस पुलाव की खासियत है कि इसके अंदर इतना नरम मुलायम गोश्त गला हुआ होता है। बहुत अच्छा ये पुलाव बनके तैयार होता है। आप इसको ज़रूर इस बकरीद पे ट्राई करें, ज़रूर अपने घर में बनाएं, चाहे अपनी किसी दावत वगैरह में भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका पुलाव जो है वो कैसा बना।
और अगर आपको ये पसंद आ जाए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाइट इट को सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं आपसे फिर बकरीद की किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आज खाना चाहते हैं आप कुछ बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सा, तो बनाइए आज कीमे की बिरयानी, जो बहुत ही लाजवाब और लजीज बन के तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट। आज हमारे किचन में बन रही है कीमे की बिरयानी। उसके लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई में मैंने डाला है आधा कप के बराबर घी और एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक बारीक काट के मैंने उसमें शामिल कर दिया है। हमने प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर उसमें डलेगी 1 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून के बराबर नमक और कुछ साबुत गरम मसाले, जिनमें शामिल है काली मिर्चें, लौंगें, तेज़पात और दालचीनी। थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में आप डाल दें। और मैंने इसमें डाला है बादियान का फूल जो है वो मेरा टूटा हुआ था, इस वजह से आपको सही से नज़र नहीं आया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 किलो के करीब बीफ का कीमा। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, आपने बारीक मशीन का निकला हुआ कीमा नहीं डालना है, क्योंकि उससे हमारी बिरयानी की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। और मैंने इसमें शामिल करी हैं थोड़ी सी 5-6 के करीब छोटी इलायचियाँ और थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक। तो फिर हम इसको हल्की आंच पे कीमे को पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखें हमारे कीमे को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और तकरीबन ये हमारा कीमा भुनने वाला हो गया है। अब मैंने लिए थे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, उनको बारीक बारीक काट के कीमे में शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से कीमे को हम इसके साथ मिला के भूनेंगे। फिर मैंने लिए थे 3 बड़े साइज़ के आलू, जिनको मैंने ज़रा बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटा है। आप ज़रूर इसमें जो है बिरयानी में आलू शामिल करिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। मैंने लिया था आधा कप के बराबर दही जो है वो इसमें हमने शामिल कर दिया है। और दही और टमाटरों में ये आलू और कीमा जितना हमारे कीमे में कसर रह गई है वो गल जाएंगे। और बिल्कुल अब हमारा भुन चुका है कीमा, तो उसमें मैंने अदरक और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्ची डाल दी। उधर हमने चावलों को बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था। मैंने इसके लिए 3 पाव के करीब जो है वो चावल लिए हैं, उनको सिर्फ मैंने नमक और डाल के बॉयल कर लिया था। तो अब हम इसकी बिरयानी की असेंबलिंग करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई में नीचे घी लगाना है, फिर उसमें चावल डालने हैं, फिर उसके ऊपर कीमा और थोड़ा सा आलू डालने हैं। जर्दे का रंग बना लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने नमक, जर्दे का रंग और गरम मसाला थोड़ा सा शामिल किया था। और आपने ये कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ पे आलू हों आप उसके ऊपर जर्दे का रंग डालें। हमने 2 लेयर्स लगाई हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना आपके आलू में बहुत ही अच्छा व मज़ेदार सा कलर आ जाएगा, जो बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। अब जो हमारे कीमे में यखनी हम थी थोड़ी सी, वो हम ऊपर से अपने चावलों में डाल देंगे। और कुछ साबुत हरी मिर्चों को मैंने यूँ ही हाफ़ काट के और अदरक जो है वो ऊपर से हमने डाल दी है। और हम इसको थोड़े थोड़े से इसमें होल करके, ताकि स्टीम जो है वो इसमें आसानी से बन जाए। और हम इसको रख देंगे तेज़ आंच के ऊपर थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारी स्टीम नहीं आ जाती। और देखें माशाल्लाह से 15 मिनट स्टीम आने के बाद हमने इसको दम पे छोड़ा है और उसके बाद हमारी मज़ेदार किस्म की बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें आलूओं के ऊपर जर्दे का कलर डालने से कितने अच्छी माशाल्लाह से आलूओं के ऊपर कलर आया है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर के आपको ये कैसी लगी और आपके बच्चों को कैसी लगी, आप इसे बनाएं। और बाइट इट को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलें मिलते हैं आपसे फिर दोबारा किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप हमें दें अल्लाह हाफ़िज़।